बेटा जिसके अंदर हमें क्या करना होता है, हमें सेल दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल, बेटा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, थोड़ा सा कंट्रोल करो इसे जरा। कंडक्टिविटी, ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ सेल की बात करनी होती है। टाइप्स ऑफ सेल की बात करनी होती है। ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसके अंदर बेटा हम लोग सेल कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल, कंडक्टिविटी ऑफ टाइप्स ऑफ सेल की बात करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर का वेटेज बेसिक एग्जाम में बेटा इस चैप्टर का वेटेज जो है वो नियर अबाउट टू 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, और दूसरा इस चैप्टर में हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, बहुत ही मस्त तरीके से हम आपको बताएंगे। 3 पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो सेल होता है, पहला पार्ट में सेल होता है। सेल के बाद हम ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ते हैं बेटा, और उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ पढ़ते हैं विद डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हम लोग देखेंगे। इसके बाद सेकेंड पार्ट कंडक्टिविटी का है, कंडक्टिविटी का है, दैट इज सेल की कंडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, कंडक्टिविटी ऑफ सेल के बारे में बात करेंगे बेटा। और थर्ड सेल मतलब सेल, बैटरी बैटरी बैटरी। तो और वो आपको बेटा जब भी आप थर्ड पार्ट की बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ सेल की बात करेंगे, कौन कौन से सेल होते हैं, कैसे बनते हैं, वो सब चीजें को बात करेंगे। तो दैट इज टाइप्स ऑफ सेल। जो बेटा फर्स्ट और सेकंड पार्ट है ये न्यूमेरिकल है, ये हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड है, और जो हमारा थर्ड पार्ट है ये पूरा का पूरा थ्योरी है। यहाँ पर हमें थर्ड पार्ट में कोई अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं खर्चा कर, जितनी एनसीईआरटी ने दे रखा है बेटा उसी पे ही हमारा सब कुछ चल जाएगा। A branch of chemistry which deals about the cell, construction of cell, conductivity is known as basically electrochemistry. Is any doubt here? इब्राहिम, बेटा इब्राहिम, सर आप खुश क्यों नहीं रहते? खुश रहा करो, बहुत उदास रहते हो। आपका नेटवर्क? यस सर, डाउट्स नहीं है सर। इज इट क्लियर नाउ? सर आप शायद म्यूट में है सर। अच्छा अच्छा, मैं म्यूट पे हूँ, चलो। तो हम लोग बेटा आज पढ़े जा रहे हैं, सबसे पहले जब मैं पढ़ाने जाऊंगा वो पढ़ाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल से। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस है बेटा जो बेसिकली क्या करता है, केमिकल एनर्जी को, ये आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी, हाँ, ये जो आपकी केमिकल एनर्जी होती है इसको कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये तो बात हुई केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन। अब बेटा अपन को और चीज देखनी होती है कि जब भी हम लोग सेल डिजाइन करते हैं तो सेल में 2 चीजें जरूर इंपॉर्टेंट है। पहली चीज होती है कि क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, और दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा, जिस सोल्यूशन को हमें ब्रेक करना होता है। और इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, अगर मैं आपको बताऊं। एक होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव और नेगेटिव। नहीं वो बात तो ठीक है, टाइप्स बात कर रहा हूं, इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक्टिव इलेक्ट्रोड। अच्छा जी सर। अभी वो आपकी बात भी ठीक है, उसको भी अपन देखेंगे। वो टाइप नहीं एक्चुअली,
वो इलेक्ट्रोड के अंदर कंसिस्टिंग है कि जब भी इलेक्ट्रोड आपको बनाएंगे तो कैथोड एनोड बनाएंगे ही, ठीक है। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड बेटा जनरली प्लैटिनम और ग्रेफाइट का होता है, और ये सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। एक्टिव इलेक्ट्रोड जनरली कॉपर के होते हैं, एजी के होते हैं, और ये सेल डू पार्टिसिपेट इन सेल रिएक्शन। जी सर। ये सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अब आपको पता है बेटा जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो, जैसा कि आप ही बोल रहे हैं अभी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं मेरे हिसाब से, एनोड जो कि पॉजिटिव पोल होता है, और बेटा जो कैथोड होता है वो निगेटिव टर्मिनल होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो सबसे बेहतरीन एग्जांपल होता है बेटा, वो हमारा क्या होता है, याद रखना है। सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल होता है। गैल्वेनिक सेल होता है, गैल्वेनिक सेल, कैथोड का सर। हाँ जिंक कॉपर सेल भी बोलते हैं। गैल्वेनिक सेल इज आल्सो नोन एज जिंक सेल, याद रखना है बेटा। अब जिंक कॉपर सेल बनाते हैं, याद रखना है बेटा, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। 2 इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, एक कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट होता है और एक जिंक का सॉल्ट, वो जिंक के लिए इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा, जिंक सल्फेट बेटा। हम लोग क्या कर देते हैं, मेटल के रॉड को उसके अंदर डिप कर देते हैं उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, तो ये जिंक की रॉड को डिप किया, और बेटा ये कॉपर की रॉड को डिप किया, ये कॉपर की रॉड को डिप किया। अब होता क्या है, एक्चुअली अगर मैं बताऊं बेटा, ये जिंक जो है वो एनोड है, और ये जो कॉपर है ये कैथोड। हम लोग इसको ऐसे कनेक्शन कर देते हैं बैटरी से एक्चुअली, और यहाँ पर एक यू शेप ट्यूब लगाई होती है जो 2 सॉल्यूशंस को कनेक्ट करती है। ये यू शेप ट्यूब होती है बेटा जो 2 सॉल्यूशंस को कनेक्ट करती है, और याद रखना है बेटा इस यू शेप ट्यूब को हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। दैट यू शेप ट्यूब इज नोन एज योर सॉल्ट ब्रिज। अभी मैं आपको फंक्शन सिखाऊंगा कि क्या होता है बेसिकली फंक्शन सॉल्ट ब्रिज का। हाँ जी सर। अब आपको याद रखना है बेटा, एनोड हमेशा क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है अपना, और कैथोड पे रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बेटा रिडक्शन का मतलब होता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए क्या होगा, कॉपर रॉड, सॉरी जिंक रॉड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा टुवर्ड्स कॉपर रॉड, तो यहां से दैट इज द वे ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हो जाएगा। और कॉपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और यहां से करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। तो क्या आपको पता है बेटा, जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन के अपोजिट चलती है। तो बेटा गैल्वेनिक सेल में जो करंट होगी बेटा कैसी होगी, सर कैथोड टू आपकी आवाज एनोड। बहुत कट रही है सर, मेरे को समझ ही नहीं आया। ऐसा है, एक सेकंड, एक सेकंड। अभी कैसा है आवाज? हाँ हाँ सर, बेहतर है सर। जी सर। आप कुछ इलेक्ट्रिक करंट बारे में बोल रहे थे सर। हाँ, मैं ये बोल रहा था बेटा, जो जिंक रॉड है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की ओर जाते हैं, और कॉपर क्योंकि करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट मूव करता है, तो करंट आपका कॉपर से टुवर्ड्स जिंक चले जाता है। तो आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो कैथोड से एनोड होता है करंट का डायरेक्शन, आपको याद रखना है बेटा, दैट इज द डायरेक्शन। सर कैसे करंट की तो मतलब इट्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना सर, हाँ मगर हाँ, यहाँ पे करंट कैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में है? क्या बोल रहे हो बेटा? एक मिनट सर, लेट मी गेट दिस क्लियर। इलेक्ट्रॉन्स हाँ जो हैं जिंक से कॉपर को जाते हैं, इसलिए हाँ, करंट का जो डायरेक्शन में जाता है। हम्म हम्म, हम्म।
ठीक है। अच्छा ठीक है सर। अब हम लोग बात करेंगे बेटा आगे, एक्चुअली जो एनोड रॉड है वहां क्या होता है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा होता है जिंक की तरफ, और बेटा यहाँ पर कॉपर आयन क्या हो रहा होता है, रिड्यूस हो रहा होता है, तो कॉपर बना देता है, याद रखना। कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है और जिंक आयन में बदल जाता है। ये भी प्रोसेस साथ साथ चल रहा होता है कि जिंक जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाता है और कॉपर आयन कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि फ्लो ऑफ करंट मेंटेन रखते हैं। और याद रखना है बेटा, जितने ही इलेक्ट्रॉन एनोड लूज करता है उतने ही इलेक्ट्रॉन कैथोड एक्सेप्ट करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बता रहा हूँ बेटा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। मतलब अगर जिंक जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बेटा, कॉपर उतने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहिए। जी सर। इतनी बात आपको समझ में आई? समझ गया सर। अब याद रखना है बेटा, इस सेल का जो ईएमएफ होता है, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ये जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 1.1 वोल्ट आता है। इससे जो पोटेंशियल आता है, ई नॉट सेल से डिनोट करते हैं इसे। ई नॉट सेल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड नोड बेटा, और याद रखना है वो 1.1 वोल्ट आता है फिक्स्ड होता है, और ये 1.1 वोल्ट आता है। मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर। सर आपने ईएमएफ का फुल फॉर्म बताया ना सर, सर क्या था वो? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अच्छा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब होता है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स व्हेन देयर इज नो करंट। आप लिख सकते हो हाँ जी सर, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा सर। हाँ सर, नाम बहुत सुना है मगर इसका डेफिनेशन मुझे पता नहीं सर। हाँ तो डेफिनेशन में आपको बता रहा हूँ ना, व्हेन देयर इज नो हाँ हाँ, अभी आपने बताया डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन between the anode and the इलेक्ट्रोड्स। cathode when there is no current। यस बेटा। जी सर। इतने बात क्लियर है बेटा आपको? जी सर, हाँ लिख लिया सर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको मैं सॉल्ट ब्रिज का फंक्शनिंग समझा रहा हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्ट ब्रिज। समझते हैं इसको? नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे कि फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या है। देखिए सॉल्ट ब्रिज को कैसे अपन बेटा यूज करते हैं और सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, थोड़ा सा समझना है अपन को। सॉल्ट ब्रिज कैसे काम करता है, तो पहले एक बात समझ लेना है आपको कि मैं आपको फिर से एक बार सेल बनाता हूँ, सब कुछ चीजें क्लियर होंगी। नहीं सर, मैंने डायग्राम बना लिया सर, मेरे नहीं पास नहीं, है, आप बताइए सर। आपने नहीं, मुझे बनाना होगा ओ अच्छा। एक्सप्लेन करने के लिए प्रॉपर ये ना डायग्राम। ये कॉपर रॉड है, ये कॉपर सल्फेट है बेटा, और ये हमारी जिंक रॉड है, ये अपन का जिंक सल्फेट है। सर वो लेबलिंग मेरे पास है, आप यूं ही एक्सप्लेन कर सकते हैं सर। क्या बोल रहे हो आप? सर इसे भी लेबलिंग मेरे पास है, आप यूं ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब मैंने लिख लिया है इसे भी। ओके ओके, कोई बात नहीं। हाँ तो बेटा ये क्या होता है, ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है पहले आपको जानना है ये क्या होता है। सॉल्ट ब्रिज बेसिकली एक यू शेप ट्यूब होती है, जो कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की बनी होती है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। जो कि बेटा आपकी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की बनी होती है। एक मटेरियल याद कर लो, इनर्ट मतलब जो कम जनरली रिएक्शन करता है, दैट पोटेशियम नाइट्रेट। नाइट्रेट आयन आपके कम रिएक्टिव होते हैं नॉर्मली। तो अब क्या हुआ, जब आपका देख लो बेटा यहाँ पर जिंक अगर ये नहीं होता बाय द वे, अगर ये बाय द वे नहीं होता तो जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक आयन में, और बेटा देखिए यहाँ पर कॉपर कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर आयन कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में। तो आप देख रहे हो कॉपर में।
ये क्लियर बात है कि इस एनोड पोल पे जिंक की एक्सेस बढ़ रही है और कैथोड पोल पे बेटा सल्फर की एक्सेस बढ़ती है, यस और नो? क्योंकि सर मैं समझ नहीं आया। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं आप? देखो जिंक कैसे सर? जिंक आयन आपका जिंक में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, तो बट ऑब्वियस सी बात है जिंक आयन की एक्सेस बढ़ रही है यहाँ पर अच्छा हाँ, तो वहां पे सल्फेट कैसे बढ़ रहा है सर? बेटा, क्योंकि कॉपर कॉपर सल्फेट है और ये जो कॉपर आयन है वो कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे कॉपर पे, तो सल्फेट तो कुछ सल्फेट पे कोई चेंज थोड़ी हो रहा है। हाँ नहीं हो रहा ना सर, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर सल्फेट आयन एक्सेस में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अच्छा, यहाँ आपके सल्फेट आयन बेटा एक्सेस में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बताओ मुझे। रहेंगे सर, हाँ। रहेंगे रहेंगे ना, ठीक है। अब रहेंगे तो क्या होगा? रहेंगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर चार्ज एक्यूमुलेशन हो जाएगा इफ देयर इज नो सॉल्ट ब्रिज। देयर इज चार्ज एक्यूमुलेशन। अगर बेटा सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा ना तो चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, चार्ज कलेक्ट हो जाएगा, और अगर चार्ज कलेक्ट हो जाएगा देन देयर इज नो करंट, करंट आपका फ्लो नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? आपको याद रखना है बेटा कि जब कभी भी सॉल्ट ब्रिज नहीं होती है, नोट भी कर लिया। चार्ज जब कभी भी सॉल्ट ब्रिज नहीं होती है तो चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाता है। किसी एंड पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है, अब या मेरा एंड हो या आपका एंड हो। अच्छा जी सर। तो बेटा याद रखना है कि चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाता है और करंट आपका फ्लो नहीं होता है। अब बात करनी है कि भाई ऐसा क्यों होता नहीं होगा। है कि चार्ज का करंट, क्योंकि चार्ज एक्यूमुलेट कर रहा है तो हमें क्या करना होगा, मैं आपको बताता हूं फिर से। देखिए बेटा, ये हमारा सॉल्ट ब्रिज था और ये हमारा जिंक का रॉड था और यहाँ पर हमारा कॉपर का रॉड, और यहाँ पर बेसिकली ये करेक्शन हो रहा था, तो नॉर्मली आपको पता ही। तो ये एक्चुअली जो बना हुआ है वो बना हुआ है KNO3 का बना हुआ है। हाँ यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका सल्फेट आयन, यहाँ पर आपका सल्फेट आयन की डिफिशियंसी है, ये डिफिशियंसी है, और और यहाँ वहाँ पे कॉपर आयन की डिफिशियंसी है, मतलब ये पॉजिटिव सर। आयन। हाँ, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव आयन की डिफिशियंसी। तो एक्चुअली ये क्या करता वो है, ये जहां पर पॉजिटिव आयन की डेफिशिएंसी है, मतलब बेटा जहां पर पॉजिटिव आयन की डेफिशिएंसी है तो K+ का ट्रांसफर इस साइड हो जाता है और NO3 का ट्रांसफर इस साइड हो जाता है, एनोड की साइड हो जाता है। मतलब NO3 ओवरकम करते हैं जिंक आयन को, और बेटा आपका जो कॉपर आयन है उसको ओवरकम करते हैं K+। तो बेसिकली सॉल्ट ब्रिज कर क्या रहा है, सॉल्ट ब्रिज क्या करा रहा है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी लाता है सर्किट पे। अगर अगर बेटा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी नहीं होगी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी नहीं होगी बेटा तो करंट भी नहीं होगी। तो याद रखना इसका मेन काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी लाना। और सॉल्ट ब्रिज बेसिकली कैसे काम कर रहा है, ये देखिए फ्लो ऑफ आयंस मेंटेन रखा रहा है, ये फ्लो ऑफ आयंस मेंटेन करता है। एक तो सॉल्ट ब्रिज का ये फंक्शन हो गया। दूसरा बेटा सॉल्ट ब्रिज कब काम करेगा प्रॉपर वे पे, ऐसा नहीं कि हमेशा सॉल्ट ब्रिज काम करेगा, तो याद रखना है इफ the ionic mobilities of both are same, then salt bridge will work
इन प्रॉपर मैनर। अगर बेटा आयनिक मोबिलिटीज क्या है, दोनों साइड की सेम है। आयनिक मोबिलिटी का मतलब होता है स्पीड। अगर दोनों साइड की स्पीड से फ्लो ऑफ आयंस, एंड हाँ मींस फ्लो बेटा, हाँ दोनों भी एक ही स्पीड। हाँ, जिस स्पीड से K प्लस जा रहा है उसी स्पीड से NO3 जा रहा है। तो सॉल्ट ब्रिज आपकी प्रॉपर मैनर पे काम करती है, तो ये याद रखना है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो सॉल्ट ब्रिज का मेन काम क्या है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का लाना और फ्लो ऑफ आयंस को मेंटेन करना। ठीक है बेटा। जी सर। कभी कभी याद रखना है, कभी कभी आपको याद रखना है बेटा, सॉल्ट ब्रिज इज नॉट नीडेड। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सॉल्ट ब्रिज की नीड कब नहीं होती? व्हेन, व्हेन बेटा बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन सेम इलेक्ट्रोलाइट। याद रखना है बेटा, अगर दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम लोग सेम इलेक्ट्रोलाइट पे डिप करते हैं, लाइक ये हमारा कोई इलेक्ट्रोलाइट है, उस पे दोनों ही इलेक्ट्रोड्स को हमने डिप किया हुआ है ऐसे, इलेक्ट्रोलाइट अगर सेम है बेटा, इसमें तो जरूरत ही नहीं है। हाँ, क्योंकि बेटा ऑब्वियसली यहाँ पर फ्लो ऑफ आयंस अंदर ही अंदर हो जाएगा, तो ऐसा कोई नीड नहीं होगा कि यहाँ पर आपको मतलब जरूरत पड़े। तो यहाँ पर बेटा आपकी सॉल्ट ब्रिज की नीड नहीं होती है। वैसे आपके अगर अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है तो वहां पर बेटा सॉल्ट ब्रिज का नीड होता ही, याद रखना है, और बिना उसके वहां पर काम भी नहीं चलने वाला। जी सर। ठीक है। जी सर। इज एनी प्रॉब्लम? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है और ये सब क्या है, चीजें क्लियर हो रही हैं काफी। अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा बात कर रहे हैं, हमें अगली बात जो हमें समझनी है वो समझनी है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। याद रखना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे समझेंगे कि मान लीजिए आपने किसी मेटल रॉड को यहां पर किसी इलेक्ट्रोलाइट पे डिप किया, ये मेटल है और ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये आपका मेटल है, एम बेटा मेटल है, और ये इलेक्ट्रोलाइट है। तो इस मेटल का बेसिकली काम क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग, बेसिक मीनिंग ऑफ दिस मेटल? ये अपने इलेक्ट्रॉन को माइग्रेट करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को हटाता है, रिलीज करता है। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा, और ये एक्सेप्ट करता है अगर इलेक्ट्रोलाइट तो नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन metal plate and electrolyte। सर। हाँ बेटा, यस। हाँ सर, मतलब सर मैं काफी वक्त से आपको बुला रहा था सर, शायद मेरी आवाज आपको नहीं आ रही थी। हाँ हाँ आपका बिल्कुल। मतलब बहुत देर में ऑडियो कट गया था सर, मतलब मुझे समझ ही नहीं आया क्या बोल रहे थे आप। अच्छा देखो फिर से बेटा, मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पर इब्राहिम, कि अगर किसी मेटल रॉड को अगर आप डिप करते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, तो मेटल का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो इस मेटल पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट नेगेटिव के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को जो क्रिएट हो रहा है बेटा, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं।
अभी समझ में आ रहा है? हेलो बेटा, अभी समझ में आ रहा है आपको? सर मतलब मुझे अब मुझे कॉन्सेप्ट। हेलो। अच्छा। हाँ जी सर, समझ आ गया सर, अब ठीक है। ये, जी सर। हाँ आप समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपन। अब बेटा याद रखना है, इसे हमेशा इस फॉर्म में लिखते हैं कि मेटल तो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमेशा हम लोग रिडक्टिव मैनर में लिखते हैं। इसको रिडक्टिव मैनर में लिखते हैं। सर आपने ये क्या लिखा है? क्या बोल रहे हो बेटा? सर आपने ये क्या लिखा है सर, m gives mn प्लस प्लस। अच्छा, मतलब इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। यस, इट इज लूजिंग इट्स एन इलेक्ट्रॉन। n इलेक्ट्रॉन्स, हाँ जी सर। जी सर। हम्म। अब देखो बेटा, ये हमेशा रिडक्टिव मैनर पे लिखते हैं। रिडक्टिव मैनर मतलब कैसे? लाइक ई जिंक 2 प्लस अपॉन जिंक, ई कॉपर प्लस अपॉन कॉपर, ई एच ई 1 प्लस अपॉन एच ई। याद रखना है, ये जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो हमेशा रिडक्टिव मैनर पे लिखे जाते हैं। इसका लिखने का तरीका होता है रिडक्टिव मैनर में। और याद रखना है बेटा, यहीं से ही एक बात हमें और समझनी होती है, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सर रिडक्टिव मैनर का मतलब क्या होता है सर? हाँ, रिडक्टिव मैनर का मतलब बेटा इब्राहिम ये होता है कि सारे के सारे पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर रिडक्शन के फॉर्म में ले जाएंगे। रिडक्शन मतलब लाइक जिंक 2 प्लस अपॉन जिंक, मतलब जिंक आयन कन्वर्टिंग इनटू जिंक, तो रिडक्टिव मैनर है ना, एजी। हाँ हाँ बिल्कुल सर। ये बेटा याद रखना, ये फॉर्म रिडक्टिव मैनर ये होता है। ओके सर। ठीक है। अब देखो एक चीज आपको और समझनी है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं बेटा ये जो हमारा मेटल है, हमारा मेटल रॉड है, एक ये ऐसे सोल्यूशन में डिप किया जा रहा है जिसका कंसंट्रेशन 1 मोलर है, और जो टेम्परेचर 298 केल्विन टेम्परेचर। बेटा इफ कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट की, और जो टेम्परेचर है वो 298 है बेटा, देन पोटेंशियल डिफरेंस स्टैंडर्ड हो जाता है, इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और याद रखना इसे हम लोग डिनोट करते हैं ई नॉट सेल। ठीक है, और ये फिक्स्ड वैल्यू होती है, ये फिक्स्ड वैल्यू होती है, मतलब ये चेंज नहीं होती है। ऐसा नहीं कि ये चीजें मतलब चेंज होने पे चेंज हो जाए, क्योंकि ये फिक्स्ड वैल्यू पे कैलकुलेट किए जा रहे हैं, तो इसके वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही होते हैं। जी सर। ठीक है बेटा। जी सर। तो आपको मैंने स्लाइड में क्या बताया है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो समझ में आ गया होगा, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस ये है बेटा, अगर कि कंसंट्रेशन 1 मोलर है और टेम्परेचर आपका 298 है, तो वहां पर जो कैलकुलेशन होता है उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड नहीं बोलते हैं। अब बेटा दूसरा देखो, आपको क्या एक बात करनी है कि जो ये ई नॉट होता है ना, ई नॉट ऑफ सेल, इसे हम लोग लिखने के तरीके में ऐसा लिखते हैं, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। याद रखना है बेटा, जो हमारा लिखने का तरीका होता है वो कुछ ऐसा होता है, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड।
ये ई नॉट का कैलकुलेशन, ई नॉट सेल का कैलकुलेशन है बेटा, और ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट कैथोड का मतलब क्या है कि यहाँ पर रिडक्शन हुआ है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिस पोल पे रिडक्शन और जिस पोल पे ऑक्सीडेशन। अब देखो बेटा, अगर मैं जिंक कॉपर की बात कर देता हूँ तो आपको पता है बेटा ये एनोड पोल है और ये हमारा कैथोड पोल है। तो हमारा ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ कैथोड मतलब रिडक्टिव मैनर पे लिखिए कॉपर आयन अपॉन कॉपर, एनोड को ऑक्सीडेटिव मैनर पे लिखिए जिंक आयन अपॉन जिंक बेटा। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। और याद रखना है कुछ वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ जिसका आपको जरूरत पड़ने वाला है। ई नॉट ऑफ आयन अपॉन कॉपर की वैल्यू होती है 0.76 वोल्ट होती है बेटा, और ई नॉट ऑफ जिंक आयन अपॉन जिंक की वैल्यू जो होती है वो -34 वोल्ट होती है। याद आपको समझ में आ रही है? हेलो हेलो हेलो। सर समझ आ गया सर, मैं नोट कर रहा हूँ। हाँ, करिए करिए करिए। सर हाँ बेटा बोलिए। सर शायद आपको मेरी आवाज आ नहीं रही। हाँ, बीच में मुझे आवाज नहीं आ रही थी आपकी। हाँ लिख लिया सर। हाँ, हो गया ना? अब देखो बेटा, अगर मैं इसे कैलकुलेशन करूंगा इसका, अगर मैं ई नॉट सेल का कैलकुलेशन करूंगा, देखिए तो बेटा ई नॉट ऑफ कॉपर के लिए वैल्यू हो जाएगी 0.76 और जिंक के लिए 0.3 वोल्ट, ये आ जाएगी 1.10 वोल्ट, दैट इज ई नॉट ऑफ सेल। और आपको याद रखना है बेटा, जो ई नॉट ऑफ सेल होता है ना वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अच्छा तो मतलब जो भी हम एनोड के तौर पर लेते हैं, मतलब जो भी ऑक्सीडाइजेशन अंडरगो करता है उसका नेगेटिव होगा। हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं कह सकते, मैं कह रहा हूँ कि ओवरऑल जो ई नॉट सेल होता है वो पॉजिटिव होता है। ओवरऑल जो ई नॉट सेल का कैलकुलेशन मेरा डाउट ये है, हाँ वो तो ठीक है सर, मतलब ए नॉट ऑफ सेल मतलब टोटल सेल का ना सर, जो हाँ, आपने टोटल फॉर्मूला सेल का। भी दे रखा है। हाँ तो मेरा डाउट ये है कि हाँ आपने लिखा है कि ई नॉट ऑफ जिंक वो नेगेटिव आ रहा है ना सर, तो मतलब जो भी ऑक्सीडेशन करता है, मतलब ऑक्सीडाइजेशन लूजिंग हम्म इलेक्ट्रॉन्स, तो हम्म। उसका नेगेटिव होगा सर। हाँ बिल्कुल, वो तो निगेटिव हो गई। अच्छा अब ये तो मैंने बोल दिया कि जी सर। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए नेगेटिव होता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है बेटा? जी सर। पक्का? यस सर। अब क्वेश्चन आता है बेटा कि हम सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मतलब क्या वे है किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करने का। तो याद रखना है बेटा, रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग हेडिंग लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। ठीक है, अभी हम लोग को बात करना है बेटा कि किसी सेल को पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो याद रखना है, सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए मान लीजिए मैं जिंक कॉपर सेल को रिप्रेजेंट करना सीख रहा हूं बेटा, तो आपको पता होना चाहिए जो जिंक है वो बेसिकली कन्वर्ट हो रहा है जिंक सल्फेट में, और जो कॉपर है आपको पता होना चाहिए वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। अगर मैं इसके रिएक्शन की बात करूँ तो ये रिएक्शन होती है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब बेटा इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे लिखते हैं, सबसे पहले बीच में हम लोग ये पैरेलल लाइन बनाते हैं। याद रखना है बेटा, ये जो पैरेलल लाइन होता है ये ना सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है। ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद बेटा जो ये लेफ्ट हाफ है इस पे ऑक्सीडेशन हाफ होता है, और जो हाफ होता है ये रिडक्शन हाफ होता है। तो मतलब वो होता है एनोड, ये होता है कैथोड। हाँ यस। और बेटा मतलब यहाँ पर जिंक जो होता है वो जिंक सल्फेट पे कन्वर्ट हो रहा होता है, और यहाँ पर जो कॉपर आयन होता है वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा होता है।
देखिए मेटल आपको पता है सॉलिड है और ये एक्वस है। मतलब बेटा यहाँ पर केवल और केवल जिंक आयन और कॉपर आयन की कंसंट्रेशन चेंज होती है। जिंक सॉलिड है और कॉपर सॉलिड है बेटा, इनका कंसंट्रेशन तो 1 मानते हैं अपन, 1 होता ही ये मानते हैं क्या है। सर आपने जिंक आयन और कॉपर आयन के नीचे क्या स्टेट लिखा है सर? एक्वस एक्वस। एक्वस, अच्छा हाँ। हो गया बेटा। हाँ जी सर। जी सर, हो गया सर। मान लीजिए बेटा आपका एक सेल का दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है, लाइक AgNO3 is equal to CuNO3 whole twice of Ag. Twice AgNO3 whole twice is equal to CuNO3 whole twice plus twice Ag बेटा। इसको कैसे हम लोग हटाते हैं कि ये हमारी पैरेलल लाइन है, ये सॉल्ट ब्रिज है। इसके बाद ये ऑक्सीडेशन हाफ है, ये रिडक्शन हाफ है। तो देखिए बेटा ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कॉपर का हो रहा है। आप ध्यान से देखिए बेटा इब्राहिम, यहाँ कॉपर ऑक्सीडाइज होकर कॉपर 2+ आयन बना रहा है, और यहाँ पर सिल्वर आयन रिड्यूस होकर सिल्वर बना रहा है। ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है और ये सॉलिड है। ये एक तरीका जी सर। होता है जैसे कि हम लोग सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ऐसे भी सोच सकते हो नॉर्मली कि ये बेटा आपका सॉल्ट ब्रिज है, ये रिडक्शन होता है यहाँ पर, और ये ऑक्सीडेशन होता है। अब इसको ऐसे भी समझ सकते जनरली ऐसे रिप्रेजेंट। हो। हाँ, काम चल जाएगा। हाँ जी सर, समझ गया सर। कोई प्रॉब्लम? सर अब बेटा अपन बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की, और अगला कॉन्सेप्ट हमारा होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। याद रखना है बेटा, हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड होता है वो बेस इलेक्ट्रोड है। मतलब ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। सारे के सारे जो ई नॉट होते हैं वो इसी के बेसिस पे कैलकुलेट होते हैं, और हमारा जो ई नॉट ऑफ H+/H2 है बेटा, ये भी रिडक्टिव फॉर्म में लिखा गया है, ये 0.0 वोल्ट है। 0 वोल्ट है सर, बेटा। हम ये सिलेक्ट करते हैं नीचे क्या लिखा है सर? क्या बेटा? रेफरेंस सिलेक्ट। यस दैट इज रेफरेंस। रेफरेंस सर। यस यस यस। मतलब उसे क्यों रेफरेंस के तौर पर लिया जाता है सर? क्योंकि बेटा इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल 0 है। ओ ओके। अब देखो बेटा रेफरेंस का मतलब है ये बेस, इससे ऊपर ये हाइड्रोजन है, इससे जितने भी ऊपर होते हैं वो एक्टिव मेटल होते हैं। हाँ जी सर। जो नोबल होते हैं, हाँ। हाँ, यहाँ पर बेसिकली क्या क्या आता है, कुछ ना कहो, मांगो, हाँ अल्लाह जी, हाँ जी सर। फोन पे, हाइड्रोजन, कॉपर, Ag, Ag, Pt और Au। तो ये जितने भी इनका ई नॉट आता है याद रखना है, इनका ई नॉट सेल आता है वो निगेटिव होता है बेटा, नीचे वालों का, और ऊपर वालों का क्या होता है, नेगेटिव होता है।
किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जितना निगेटिव होता है बेटा उसके पास प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा होती है। हाँ जी सर, एक मिनट में से नोट कर लेता हूँ। The more the value in negative, सर आपने कॉपर के बाद मर्क्यूरी लिखा है ना सर? याद रखना है बेटा, जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होता है उतना ज्यादा आपका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होती है। मतलब बेटा अगर आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो रिड्यूसिंग पावर आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर आप अप टू डाउन जाते हैं बेटा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होती है। ठीक है बेटा, जी ठीक है सर। ये तो बात हो गई बेटा आपकी नॉर्मल। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो मैंने समझा ही दिया है कि क्या होता है कैसे होता है। मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है कि लेट सपोज आपने यहाँ पर कोई एसिड भर दिया है, यहाँ HCl, और यहाँ पर आपने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगाया है, यहाँ पर आपने इन्वर्ट करके इसे टेस्ट ट्यूब लगाया है बेटा। तो आप क्या देखते हो, प्लैटिनम बॉन्ड। हाँ यहाँ पर जो हाइड्रोजन होती है वो गैस बन जाती है और यहाँ बबल्स के फॉर्म में मिलती है। यहाँ पर इफेक्ट इसलिए बन रही है बेटा, इसलिए जो H है बेसिकली कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन गैस में, इसलिए इसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और मैंने अब जैसा कि आपको बताया था बेटा, E नॉट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन H2 ये हमेशा कितना होता है, 0 होता है। ये ऑलवेज कितना होता है, 0 होता है, ये भी आपको याद रखना। जी सर। हेलो। हाँ जी सर। जी सर, मगर मगर सर हाँ इसमें तो सिर्फ एक ही मतलब इलेक्ट्रोड है क्या बेटा? सर, मगर इसमें तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोड है ना सर, तो हाँ ये तो सेल कैसे तो बन? नहीं नहीं, ये सेल नहीं, सिंगल इलेक्ट्रोड है, सिंगल इलेक्ट्रोड सिस्टम है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो इसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। हाँ HCl में उनका रॉड और उस पर एक इंसुलेटिंग ट्यूब। हाँ, ये मतलब ये अगर ये सेल होता तो न्यूट्रल होता ना, यहाँ पर तो बेटा केवल पॉजिटिव पोल है, इसका मतलब ये है कि ये सिंगल इलेक्ट्रोड है। हाँ जी सर। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। इंडेक्स प्रॉब्लम पे आ जाइए बेटा 3.1। हाँ एक मिनट सर, हाँ जी सर। How would you determine the standard electrode potential of the system Mg2 plus by Mg? हाँ देखो बेटा, आपको क्या करना है, आपको E E करना E है E नॉट पकड़ना, मतलब हम Mg वो, का। हाँ आपने एक सेल ऐसा याद रखना है कि जब कुछ भी नहीं दिया जाएगा तो सेकंड सेल आपको हाइड्रोजन मान लेना होता है। जी सर। ये सर ऊपर हम वो मैग्ने E नॉट को कैसे पूछते हैं सर? हाँ बेटा, मैंने कहा था कि सिंगल सेल इलेक्ट्रोड जब कुछ आपको दूसरा इलेक्ट्रोड ना दिया जाए तो आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मान लिया करो बेस इलेक्ट्रोड। और हाइड्रोजन हाँ जी सर। निगेटिव वैल्यू इसके, और इसके नीचे क्या आएंगे, पॉजिटिव वैल्यू। तो बेटा आप Mg को क्या मानेंगे, हमेशा याद रखना है इसकी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, और जिसकी वैल्यू ज्यादा निगेटिव होती है वहां पर क्या होता है, वहां पर क्या होता है बेटा, जहां पर ज्यादा निगेटिव वैल्यू होती है मैंने बताया मेरा होता है। उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कम होती है, उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, दैट मींस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज, कम होती है।
हाँ ऑक्सीडेशन उसका कम होता है, ठीक है। जी सर। ठीक है, तो आप, सर हम, हाँ जी सर। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा इसको अगर आप ऐसे लिख देंगे, रिडक्शन देखिए किसका होगा, यहाँ पर रिडक्शन Mg वाले का होगा, और ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑक्सीडेशन होगा हमारा हाइड्रोजन वाले का होगा। तो ये हमारा ई नॉट सेल आ जाएगा, ई नॉट ऑफ Mg अपॉन Mg माइनस ई नॉट ऑफ H प्लस अपॉन H2। ठीक है बेटा, इतना ही आंसर है सर? हाँ इतना ही आंसर है बस, क्योंकि अच्छा ये हाँ। तो ये तो ये तो जीरो है बेटा, ये तो जीरो है आपका, बिल्कुल। और जो ये वैल्यू हो जाएगी वही ई नॉट सेल के बराबर होगी। सेल के बराबर में। ठीक है, सर ई नॉट को हम ई नॉट ही कहते हैं सर, मगर उसका असली नाम ईएमएफ होता है ना? स्टैंडर्ड ई में। हाँ अच्छा ठीक है, इसलिए नॉट लगा है। हाँ अब कुछ होमवर्क नोट कर लीजिए बेटा आप। होमवर्क। हाँ 3.1 इंटेक्स प्रॉब्लम बैक वाली, अच्छा चैप्टर एंड वाली, हाँ। 3.2, 3.3। 3.3। 3.3। चलो स्टार्ट करते हैं 3.3 से। 3.3 पढ़िए बेटा जरा। चैप्टर एंड का सर? हाँ तो सर क्या ये लेसन भी छोटा मतलब लंबा है सर, या? नहीं 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 नहीं, ये अब मतलब क्या है कि ये कॉन्सेप्चुअल है बेटा पूरा, अच्छा हाँ। मतलब तुम्हें खुद ही लग रहा होगा ना कि ये बहुत ज्यादा फिजिक्स है पूरी। हाँ क्वेश्चन भी सर 18 ही दिए हैं चैप्टर एंड में, हाँ। तो हाँ क्वेश्चन नंबर 3.3, हाँ depict a galvanic cell in हम्म which the reaction Zn मतलब zinc solid state plus silver ions, 2 silver ions in aqueous state gives zinc ions in aqueous state plus 2 silver हम्म toothpaste. Further show which of the electrode is negatively charged. The देखो बेटा, carriers of the current. हाँ जी सर। यहाँ पर रिडक्शन किसका हो रहा है, सिल्वर का, तो ये इलेक्ट्रोड निगेटिवली, ये ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, जिंक पोल का बेटा, तो यहाँ ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, द कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सेल, कैरियर्स मतलब करंट कहां से जाएगा, कैथोड से एनोड की ओर, तो सिल्वर से जिंक पोल की ओर करंट जाएगा बेटा, आपको पता है। इंडिविजुअल सेल रिएक्शन आपको बतानी है बेटा, तो जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक आयन में, और ये प्रोसेस आपका एनोड पे चल रहा है। कैथोड पे क्या हो रहा है, सिल्वर आयन कनेक्ट हो रहे हैं, और ये सिल्वर में कनेक्ट हो रहे हैं बेटा, और ये कैथोड प्रोसेस चल रहा है। बता दीजिए ये बात अगर आपको समझ में ना आ रही हो। मतलब हम रिएक्शन से ही पता लगा सकते हैं ना सर, मतलब जिसमें हाँ रिडक्शन हो रहा है वो तो होगा क्या हाँ कहते हैं, हाँ पॉजिटिवली चार्ज। हाँ, यस 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 यस। और जिसमें ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना सर? हाँ वो होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो होगा कैथोड पे। अच्छा हाँ, वही ऑक्सीडेशन उल्टा समझ रहा मतलब, था। ऑक्सीडेशन मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो एनोड पे, और जो रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कैथोड पे। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ हाँ जी सर। ठीक है बेटा, हाँ तो आज बेटा इब्राहिम इतना ही रखते हैं, 2-3 मिनट बचे हुए हैं, हालांकि मुझे कुछ आज तबीयत मेरी कम ठीक लग रही है, कुछ नींद टाइप की लग रही है, तो सर। मैं हाँ अगली क्लास में आपको ज्यादा इंक्रीज कर दूंगा थोड़ा सा, और अभी आपको क्या करना है, 3 चैप्टर क्वेश्चंस कर लेना। हाँ जी सर। देखना इंट्रोडक्शन तो आई थिंक आपको समझ में आया चैप्टर का ठीक ठाक, हाँ श्योर सर। फिर अपन देखते हैं अगली क्लास में, ओके। हाँ जी सर, ख्याल रखिएगा सर। थैंक यू हाँ सर, थैंक हैव अ यू गुड थैंक डे। यू बेटा, थैंक यू थैंक यू।